डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 को लेकर हम लोगों ने एक सीरीज़ की बात कुछ दिन पहले की थी। आज उस सीरीज़ को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, है ना। यह सीरीज़ जो है यूपीएससी की जो एक सब्जेक्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उसमें इकॉनमी का रोल बहुत बड़ा है ना। थोड़ा सा हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस को भी देखेंगे, लेकिन ये जो सीरीज़ है ना ये इकॉनमी से जुड़ी होगी। क्या होगा इस सीरीज़ के अंदर वो हम लोग बात करेंगे पूरे डिटेल में। इस सीरीज़ को पहले समझेंगे और उसके बाद आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ देखो कि इस सीरीज़ को शुरू करने का मेरा मोटिव क्या है ना। क्यों मैं ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और इतनी जल्दी क्यों। बहुत सारे लोग अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए वेट करेंगे, बहुत सारा कंटेंट जो है वो जनवरी फरवरी के आसपास स्टार्ट किया जाएगा, तो फिर अभी से स्टार्ट करने का क्या मतलब है। देखो बच्चों, जितने सारे सब्जेक्ट कवर करने का प्रयास मेरा हो पाएगा उतने हम लोग नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए करेंगे। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है, देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक एक दो दो नंबर से बच्चे रह रहे हैं। कोई 2 नंबर से रह रहा है, कोई 4 नंबर से रह रहा है, कोई 6 नंबर से रह रहा है, और ख़ास करके ऐसा हिंदी माध्यम में देखने को मिल रहा है ना। तो हिंदी माध्यम के लिए एक बहुत अच्छी सीरीज जो है, कई बार आप लोग बोलते थे कि सर यूट्यूब पे चीज़ें उतनी अवेलेबल नहीं हैं। एक तो क्या है कि शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि समय ही नहीं निकल पाता है, लेकिन अब जो है रात को जितना भी समय निकल पाएगा आप लोगों के लिए चीज़ें शूट की जाएंगी और थोड़ा सा उसको आप लोगों के साथ आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए इन सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा। देखो तो 2 4 6 नंबर से बच्चे रह जा रहे हैं और उसमें, और इवन अगर मैं आपको कहूं कि इकॉनमी का इसमें बहुत बड़ा रोल है तो उस वो कहना गलत नहीं होगा। तो जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे पॉलिटी है, इकॉनमी है ना, हम लोग डिफिकल्ट सेक्शन को पहले उठाएंगे क्योंकि देखो बेसिक चीज़ें मान लो आपको आती है ना, पॉलिटी वगैरह की चीज़ें, तो हो सकता है हम थोड़ा सा उसको डिले से शुरू करें। लेकिन ये सीरीज़ ना एकदम स्पेसिफिक सीरीज़ होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि इसके अंदर मैं आपको पूरी कहानी बताने लगूँ, नहीं नहीं, वो समय नहीं है आप लोगों का, वो तैयारी आप लोगों की हो चुकी होगी। हम लोग ये देखेंगे, देखो बच्चों यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो इकॉनमी है उसका बहुत ही ज़्यादा रोल है। आपको पता है कि सभी सब्जेक्ट में जो है क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन इकॉनमी में जो क्वेश्चन है वो 15 से 20 के बीच में लगातार पिछले कई सालों से यूपीएससी प्रीलिम्स में बने। अगर हम लोग इस सेक्शन को बहुत अच्छे से टारगेट कर लेते हैं तो हमारा 1/5 एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इकॉनमी में आपका एक भी क्वेश्चन जो है इस बार गलत ना हो। तो इस सीरीज में होगा क्या, कुछ नहीं होगा, हम लोग हर वीडियो के माध्यम से कम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, है ना। आप कहोगे सर ये टॉपिक्स किस तरह के होंगे। देखो बच्चों, बहुत सारे सवाल हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है। इन्फ्लेशन क्या होती है ना, इस बार पूछा वर्किंग कैपिटल क्या होता है, बड़ा सा कैपिटल मार्केट क्या होता है ना, इवन मनी मार्केट क्या होता है, इन्फ्लेशन को लेकर डिसइन्फ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन क्या होती है। इस तरह के ना बहुत सारे टॉपिक्स यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, रेपो रेट को लेकर, रिवर्स रेपो रेट को लेकर, मतलब जितने भी डिफिकल्ट चीजें यूपीएससी पूछता है वो सब हम लोग इस सीरीज में कवर करेंगे। लेकिन हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, तो 3 टॉपिक आपके इस हर एक वीडियो के माध्यम से कवर होंगे और इतनी आसान भाषा में मैं आप लोगों के लिए इकॉनमी लेकर आऊंगा कि जिन बच्चों ने तो मलुका आईएएस में पढ़ा है या अदर अदर जो मेंटोरशिप प्रोग्राम में भी है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इकॉनमी हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। बट यूट्यूब की जो ऑडियंस है उसके लिए ये शायद पहली बार होगा। बहुत अच्छे से हम लोग इस सीरीज को कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इकॉनमी आपको दिक्कत ना करे, है ना। बाकी जो है जैसे ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद में हम लोग पॉलिटी देख लेंगे, उसी के साथ साथ हम लोग हिस्ट्री की चीज़ें देख लेंगे, ज्योग्राफी की चीज़ें देख लेंगे। जितना हो पाएगा मैं अपनी तरफ से आपको इस एग्जाम को, इसीलिए मैंने बहुत पहले इस सीरीज को स्टार्ट कर दिया है ना। और इवन आपको कंटेंट भी मिलेगा इस सीरीज में। आप देखेंगे तो पीडीएफ जो है इसकी अवेलेबल रहेगी, काफ़ी कुछ है आगे इसमें जो लिखा हुआ है, ताकि आपके नोट्स भी पैरेलल प्रिपेयर होते रहें। जो जो चीज़ें मैं बोलूँगा वो तो आप साथ में नोट्स कर सकते हैं ताकि आपको याद रहें। बाकी मैक्सिमम चीज़ें नोट्स करक्स के फॉर्म में आपको इस सीरीज़ में ही मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम, इतना थोड़ा सा मेहनत आप लोग खुद से कर लीजिए, लिंक दिया हुआ है नीचे, उसमें जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही ये वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिश होगी उसके बाद इस पीडीएफ को भी वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा, है ना। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, रिवाइज करते रहिएगा।
इस चीज़ का दावा है कि एक भी सवाल जो है इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, सबसे पहला टॉपिक हम लोग उठाते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो बच्चों, बहुत सारे टीचर्स भी इवन इकोनॉमी जब स्टार्ट करते हैं ना, दो चीज़ों में डिफरेंस आप लोगों को नहीं बताते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है ना। आप उसी को इकोनॉमी कहते रहते हैं, उसी को इकोनॉमिक्स कहते रहते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, पहले आप वो जान लो। देखो, इकॉनमी का अगर हम लोग देखें, आसान भाषा ये है, इसमें जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का ये विश्लेषण करता है ना। मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में बताता हूँ। देखो, होता क्या है ना कि हमारे पास संसाधन जो हैं वो बहुत सीमित है ना। कोई भी इकॉनमी हो, कुछ भी हो, कोई देश हो, कोई घर हो, कोई समाज हो, संसाधन कभी भी असीमित नहीं हो सकते हैं। आप सोच के देखिए, कोयला कम है ना, जितना भी है, पेट्रोल डीजल वगैरह कम है, सोना कम है, जितना भी है, लौ इस्पात अगर आप देखेंगे, यूरेनियम देखेंगे, ये सारे संसाधन क्या है, सीमित है। बट हमारी आवश्यकताएं जो है ना वो असीमित है। आप खुद सोच के देखो कि चाहे मान लिया कि किसी देश की पॉपुलेशन 10 करोड़ ही क्यों ना है, तो क्या 10 करोड़ वो तो हमेशा चलता ही रहेगा ना सेगमेंट। तो इसका मतलब अगर ये 10 करोड़ लोग जाएंगे तो नए 10 करोड़ लोग भी तो आएंगे। भारत जैसे देश में तो 140 करोड़ पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारी आवश्यकताएं असीम हैं और हमारे पास संसाधन कम है। तो ऐसे कुछ हमें नियम बनाने होंगे, ऐसे कुछ हमें सिद्धांत बनाने होंगे जिसके चलते हम लोग ये कर सकें कि जो हमारा जो ये ज़रूरत है कि हमारे संसाधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, तो हम किस तरीके से अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें, किस बेहतर तरीके से हम उसका उपयोग करें ताकि हम जो है अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। आसान भाषा में ये कुछ ऐसे नियमों और सिद्धांतों का समूह है इकोनॉमिक्स, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हम हमारी जो हैं आवश्यकताओं को, असीम आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरीके से सीमित संसाधनों के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज समझ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये थ्योरी है, ये क्या है, ये सिद्धांत, ये नियम है ना, ये रूल्स हैं, इसके माध्यम से आपको वो चीज़ें करनी है। तो पहला टॉपिक तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स के माध्यम से समझ में आ गया। दूसरी चीज़ ये है, अब देखो, अब करना तो वही सब है, लेकिन उसको व्यवहारिक तरीके से लागू तो करना होगा ना। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, इकॉनमी जो है, कभी भी आप इंडियन इकॉनमी सुनते हैं, चाइनीज़ इकॉनमी सुनते हैं, अमेरिकन इकॉनमी सुनते हैं, कभी भी आप इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं सुनते हैं। इसका मतलब क्या है, इकॉनमी क्षेत्र से जुड़ा है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखो। अब किसी क्षेत्र विशेष में, किसी विशेष समयावधि अवधि में, दो चीज़ें याद रखिएगा, एक क्षेत्र है, एक अवधि है। इन दोनों में, किसी क्षेत्र में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उन्हीं नियमों और सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप जो है, ठीक है, जो नियम हम लोगों ने पहले इकोनॉमिक्स में बना लिए हैं ना, उन नियमों को हमें इंप्लीमेंट करना है। उनका व्यवहारिक रूप जो है वो अर्थव्यवस्था में हम लोग देखते हैं। आसान भाषा में वो थ्योरी है, ये क्या है, ये प्रैक्टिकल है। वो नियम और सिद्धांतों को तैयार किया गया है, यहाँ पे क्या गया है, उनका क्रियान्वित किया गया है ना। ऑब्जेक्टिव हमारा सेम है, उद्देश्य हमारा सेम है। क्या उद्देश्य है कि असीम आवश्यकताएं और सीमित संसाधन है, उनको पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा टॉपिक जल्दी से देख लीजिए। एक होता है बच्चे माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, जैसे किसी उपभोक्ता, परिवार, है ना, किसी फर्म, किसी इंडिविजुअल इकाई के बारे में जब हम थोड़ा सा ये चीज़ें जानें, वही टॉपिक सेम हमारा देख सकते हो कि किस तरीके से हमें संसाधनों का आवंटन करना है, किस तरीके से चीज़ें हमें करनी है ताकि हमारी जो है असीम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, है ना। जैसे इसके अंतर्गत यह समझने का प्रयास किया जाए, सेम वही चीज़ यहाँ पे देखो, सीमित संसाधन है। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, अगर किसी एक इंडिविजुअल फर्म के लिए कर रहे हैं, किसी परिवार के लिए यह जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, माइक्रो, है ना। और अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था के लिए करें, अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए, पूरे देश के लिए हम करें, पूरे विश्व के लिए अगर हम लोग करें, वो कहाँ पे आएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत आएगा। करना वही सब है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास, व्यापार चक्कर, ये सारा जो है इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा, है ना। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग इस कंटेंट को अगर आप चाहते हैं कि आप डाउनलोड कर सकें, तो उसके लिए आपको डेलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना होगा, है ना। एक सेकंड आप रुकिए। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको तुरंत ये पीडीएफ जो है वहाँ पर सेंड कर देंगे। इसी तरीके से यह सीरीज जो है आगे चलेगी। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, मतलब जो नए कॉन्सेप्ट भी हैं यूपीएससी ने पूछे हैं पिछले 2-3-4 सालों में, वो सारे अप्लाइड इकोनॉमिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ ये सब मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई
पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।